अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेहद एहसान है कि उस खालिक़ कायनात ने हमें दोबारा इस बाबरकत महफ़िल में जमा किया। तो ये महफ़िल सिर्फ़ पढ़ने और सुनने का नाम नहीं, बल्कि ये हमारे क़ुलूब की आबियारी, हमारे किरदार की तामीर और हमारी ज़िंदगियों की तरबियत का ज़रिया है। इल्म सिर्फ़ अल्फाज का ज़ख़ीरा ही नहीं, बल्कि ये दिलों में रोशनी, सोच में बेदारी और अमाल में तब्दीली पैदा करता है। अगर ये इल्म हमारे रवैयों को ना बदले तो ये सिर्फ़ मालूमात है, लेकिन जब ये हमें जो है वो किरदार को बेहतर बनाने की तरगीब दिलाए, हमारे कदमों को नेकी की तरफ बढ़ाए, तो यही इल्म नूर और यही इल्म हयात बन जाता है। हमारा ये जो 40 रोज़ा तलीमी व तरबीती सफ़र है, इसी मकसद के तहत है कि हम कुरान और सुन्नत से बराह रास्त रहनुमाई लेकर अपनी सोच को संवारें, अपने अखलाक को निखारें और अपने अमल को किताब व सुन्नत के मुताबिक डालें। तो आज हमारी किताबुल जामिया की हदीस नंबर 111, जिसमें अज़ान और क़ामत के दरमियान के हवाले से बतलाया गया है कि ऐसी जो भी दुआ की जाती है अज़ान और क़ामत के दरमियान, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो उसे कबूल फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ बैनल अज़ानी वल इकामति ला युरद्दु अख़रजहुन नसाई व गैरुहु व सहहु इब्न हब्बान व गैरुहु। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। यानी अज़ान और अकामत के दरमियान जो भी दुआ की जाती है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो उसे रद्द नहीं करता, जो भी दुआ मांगी जाती है। इसे इमाम नसाई ने भी रवायत की है। इसके अलावा इब्न हब्बान वगैरह और दूसरों ने भी इसको जो है वो रवायत की है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि बंदा दुआ करे तो वो उससे कबूल करता है। यानी जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। उसमें वक़्त की कोई तख़सीस नहीं है। हाँ, अगर कोई माने हो तो वो अलग बात है। अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारा रब ये यानी पुकारता है कि अस्तजिब लकुम, जब उसे पुकारा जाता है तो वो उसका जवाब देता है। तो इसमें जो है वो वक़्त की कोई तख़सीस, वक़्त को ख़ास नहीं है कि फ़लाँ वक़्त को पुकारा जाएगा तो तब वो जो है वो दुआ को कबूल करेगा, अदरवाइज़ नहीं कबूल करेगा। हाँ, कुछ ऐसे हैं जहाँ जब मना किया गया है। ये मसलन ये है कि जब रोज़ी जो है इंसान की वो हराम की हो या बंदा जो है वो सरकश हो, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे उसकी तरफ नज़र रहमत से देखना गवारा ही नहीं करता। यानी हदीस मुबारका में आता है ना, एक शख्स जो है वो लंबा सफ़र करके जो है वो खाना काबा बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, तो अपनी ज़ुबान से कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी। अल्लाह फरमाते हैं तेरा खाना हराम का है, तेरा पीना हराम का है, तेरा लिबास जो है वो हराम का है, मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल करूँ। तो दुआ की कबूलियत की चंद शराइत भी होती हैं कि इंसान की रोज़ी रोटी जो है वो हलाल रिज़्क़ में से हो, इसी के साथ साथ उसका लिबास जो है वो हलाल हो, उसकी नशोनुमा जो उसकी वो जवानी है, उसके यानी जिस्म के अंदर वो तवानाई है वो हराम रोज़ी से ना वो परवान चढ़ा हो बल्कि हलाल रोज़ी से हो। तो अगर वो हराम रोज़ी से परवान है, उसका लिबास हराम का है, उसका जो है वो खाना पीना सारा मामलात इस तरह के हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं मैं भाई तेरी दुआ को कैसे कबूल करूं। इसलिए अदरवाइज़ जो भी इंसान जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारता है, अल्लाह उसकी ज़रूर जो है वो दुआ को कबूल करता है। इसके बावजूद अल्लाह चाहे तो वो काफिर की दुआ भी कबूल कर ले। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर दुआ को कबूल करने पे आए तो काफिर की दुआ को भी कबूल फरमा लेते हैं। इकरमा बिन अबी जाहल जो है वो अबू जाहल का बेटा था, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया। तो पता है क्या करता है, जब गालबन मक्का फ़तह होता है तो उसने क्या किया कि नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुझे जो है वो पकड़ के सज़ा न दें, इस तरह वो बचने के लिए पता है क्या करता है, कश्ती में सवार होता है और यानी वो सफ़र शुरू कर देता है। तो जब वो कश्ती जो है वो दरमियान में समंदर के दरमियान में जाती है और वो हचकोले खाने लगती है, यानी तूफ़ान की ज़द में आ जाती है, तो
उस वक़्त उसके दिल में एक सोच पैदा होती है, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को पुकार के देखता हूँ, अगर वो मुझे जो है वो इस समुंदरी तूफ़ान से जो है वो निजात देगा तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊँगा। जब उसने दिल में ये इरादा किया, पुख्ता अज़म किया कि आज मैंने पुकारना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को ही पुकारना है, पता तो चले भाई मोहम्मद सल्लम का रब मुझे बचाता है कि नहीं, अगर मुझे बचा लेगा तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे जो है वो निजात दी उस समंदरी तूफ़ान से। तो फिर वो आके जो है वो अपना सारा वाक़या सुनाता है। तो इसलिए जो भी अगर कोई काफिर भी है, उस वक्त उसने अभी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था, इस्लाम को कबूल नहीं किया था, तो जो भी बंदा अल्लाह को पुकारे, दुआ करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करने पे आए तो काफिरों की दुआ को भी कबूल करता है। जैसा कि उसने शैतान की दुआ को भी कबूल कर लिया, यानी शैतान ने उससे जो है वो दुआ की कि मुझे मोहलत दे, अल्लाह ताला ने उससे भी मोहलत दे दी, फरमाया जा तुझे क़यामत तक मोहलत है। उसने कहा मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, उनकी दाएं साइड से आऊँगा, बाएं साइड से आऊँगा, उनके सामने से आऊँगा, उनके पीछे से आऊँगा, मैं उनको गुमराह करूँगा। अल्लाह फरमाएंगे जो मेरे मुखलिस बंदे हैं तो उनको गुमराह नहीं कर सकेगा, जा तुझे क़यामत तक मोहलत है। इसलिए मुसलमान खा वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, कभी दुआ की कबूलियत से उसे नाउमीद नहीं होना चाहिए। जितना मर्जी इंसान गुनाहगार है, सियाकार है, ख़ताओं में जो है वो मुब्तला है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है वो रहमत से और दुआ की कबूलियत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हर हाल में जो है वो दुआ को यानी लाजमी हथियार अपनाना चाहिए। और जो दुआ की कबूलियत को अपना हथियार बनाता है, यानी दुआ को अपना हथियार बना लेता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है, जितनी मर्ज़ी परेशानी आ जाए। अगर आप समझते हैं कि मेरे लिए रास्ते, तमाम किस्म के रास्ते मेरे लिए बंद हो गए हैं, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं निकलने का, हर किस्म के दरवाज़े जो हैं वो बंद हो गए हैं, मुझ पर परेशानियाँ, मुसीबतें मुझे उन्होंने आके घेर लिया है, अब सिर्फ़ मेरी जान ही जो जिस्म में है वो ही रह गई है, वो ही निकलने वाली है। यहाँ तक भी अगर मौका आ जाए फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह को पुकारना चाहिए। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है भाई? सहीह बुखारी के अंदर भी रवायत आती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के उन 3 लोगों का तज़किरा फरमाया जो बकरियाँ चराते चराते जो हैं वो पहाड़ों की जानिब निकल जाती हैं, तो अचानक तूफ़ानी यानी वो हवाएं चलती हैं, इस तरह तूफ़ान आता है, तो पता है वो क्या करती हैं, एक गार के अंदर पनाह लेते हैं। तो जब गार के अंदर पनाह ली जाती है तो पता है क्या होता है, ऊपर से एक चट्टान आती है और उस गार के मुंह के सामने आके रुक जाती है। अब ये अंदर 3 बंदे अंदर मौजूद हैं, निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है, कोई यानी कोई राह नहीं है कि वो वहाँ से निकल सकें। अब उन्होंने पता है क्या किया कि वहाँ पर रोशनी भी अंदर नहीं जा रही, यानी इस कदर जो है वो गार का मुंह बंद हो चुका है। अब समझ लें कि वो तन्हा अकेले हैं कि अब पता नहीं कब जो है वो मौत आ जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुआ को हथियार बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने दुआ की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हुए और नाउमीद होकर ना शुक्री नहीं की और इस तरह एक दूसरे को तान और मलाल नहीं किया, भाई तूने क्यों कहा था यहाँ पे आ जाओ, यहाँ गार पे पनाह ले लें, ये अब मरते हैं, हम तीनों मरेंगे, ये वो, इस तरह किसी को ब्लेम नहीं किया, एक दूसरे पे शिकवा शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी दुआ को हथियार बनाया। कहा भाई दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए कोई भी नेकी की है जिससे तुम्हें यानी ये गुमान हो कि ये मैंने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए की है, उसको जो है वो वसीला बना के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर हमें निजात देगा। तो किस्सा यानी मुख्तसर उन्होंने वो दुआ को हथियार बनाया। उनमें से एक उठता है, वो अपनी दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं और पत्थर को थोड़ा सा जो है वो गार के मुँह से हटा देते हैं। उसने क्या दुआ की थी, उसमें से एक वो था, वो कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू जानता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार था, और एक दिन ऐसा होता है कि मैं बकरियां चराने के लिए निकलता हूँ, दूर दराज इलाके की तरफ निकल जाता हूँ, तो वापसी आते हुए मुझे जो है वो अंधेरी रात हो जाती है। वापस आके क्या देखता हूँ कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो रो रहे हैं, लेकिन मेरे वालिदैन जो हैं वो सो गए हैं। तो मेरा ये मामूल हुआ करता है कि मैं जब भी जो है आता हूँ, बकरियों का दूध धोता हूँ, तो सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता हूँ, फिर अपने बीवी बच्चों को जो पिलाता हूँ, फिर खुद पीता हूँ। तो एक दिन ऐसा होता है कि मेरे आने से पहले ही जो है मेरे आने में लेट और देर हो जाती है, मेरे वालिदैन जो हैं वो सो जाती हैं।
तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनको जो है जगाऊँ। मेरे बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं कि मुझे हमें पहले दूध पिलाएं। मैं अपने वो वालदैन के सराने जो है उनके यानी वो सर वाली साइड पे एक प्याला लेके दूध का खड़ा रहता हूँ। अचानक रात काफ़ी बीत चुकी है, अब रात का आखिरी पहर होता है मेरे यानी वो वालदैन में से किसी एक को जो है वो बेदार होते हैं। तो उन्होंने जब मुझे देखा खड़े तो मैंने उनको दूध पिलाया। उन्होंने कहा बेटा तूने अपने बच्चों को पिलाना है, इस तरह उनको इस तरह का तज़किरा मिलता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह मैंने ये अमल किया था तो तेरी ख़ास रज़ा की खातर अपने वालदैन की खिदमत करता था। अगर तेरी बारगाह के अंदर ये अमल कबूल है तो हमें इस गार से जो है वो निजात अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने थोड़ा सा पत्थर जो है वो यानी साइड पे कर दिया, अभी निकल नहीं सकते। दूसरा उठता है, वो कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फरमाता है कि अल्लाह तू जानता है कि मेरे पास एक बंदा था, उसने आके जो है वो मज़दूरी की। जब उसने मेरे पास आके मज़दूरी करता है तो मैं उसको उसकी उजरत देता हूँ, तो वो कहता है ये थोड़ी है, मेरी मज़दूरी जो है उजरत जो है वो ज़्यादा बनती है। वो मुझसे नाराज़ होके चला जाता है। तो एक वक़्त ऐसा भी आता है कि मैं उसकी जो उजरत थी, जो मज़दूरी थी, उससे मैं एक यानी भेड़ बकरी वगैरह ख़रीदता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू जानता है कि तूने उसमें जो है बरकत डाली, उसमें से कई और बकरियों का रेवर और ऊँटों का रेवर, गाय वगैरह का रेवर बनता चला जाता है। एक वक्त ऐसा होता है वो मेरे पास दोबारा आता है, मुझे आके कहता है भाई फ़लाँ फ़लाँ वक़्त फ़लाँ यानी वक़्त मैंने तेरे पास मज़दूरी की थी तो तू मुझे उजरत देता था, लेकिन मैं कहता था कि थोड़ी है, मुझे ज़्यादा मेरी मज़दूरी बनती है, उजरत मेरी ज़्यादा बनती है, मुझे अता कर। मुझे अब जो तू थोड़ी देता था ना वही मुझे दे दे। अब मुझ पर हालात बहुत टाइट हो चुके हैं, मुझे वो थोड़ी दे दे, मुझे बड़ी यानी मैं मजबूर हूँ, मैं थोड़ी पे गुजारा कर लूँगा। उसने कहा भाई जितने ये रेवर नज़र आ रहे हैं ऊँटों का, बकरियों का, ये गायें वगैरह का, ये सारे का सारा तेरा है। वो कहता भाई मेरे साथ तू मजाक कर रहा है, पहले तू थोड़ी सी उजरत नहीं देता था, अब तू कहता ये सारे रेवर तेरे हैं। उसने कहा हाँ ये तेरे हैं, मैंने तेरी उस मजदूरी उजरत से जो है ये यानी एक बकरी ली, अल्लाह ने उसमें जो है वो बरकत डाली है, तो अब ये सारे रेवर तेरे हैं। अल्लाह मैंने तेरे रज़ा की खातर तुझे खुश करते हुए जो है वो सारे का सारा जितना भी माल था उसे दे दिया। अल्लाह अगर तेरे बारगाह के अंदर ये मेरा अमल काबिल कबूल है तो हमें इस गार से निजात अता फरमा। अल्लाह सुब्हान तआला ने उस गार के सामने से पत्थर थोड़ा सा और जो है वो हटा दिया। अब तीसरा उठता है, कहता है अल्लाह तू जानता है मैं बहुत ज़्यादा मालदार था, मेरे पास इतनी मालो दौलत थी कि मेरी चाचाजाद जो यानी बहन है वो मेरे पास आती है, मुझसे आके माल का मुतालबा करती है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी ख्वाहिश को पूरा कर फिर मैं तुझे माल दूँगा। वो अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी, मुत्तकी परहेज़गार थी। वो मुझे डराती रहती है भाई ना कर, ये काम जो है वो गुनाह का काम है। वो आखिरकार मजबूर होकर चली जाती है। एक वक्त ऐसा होता है फिर वो मेरे पास आती है तो मैं उसके सामने फिर वही अपनी डिमांड और मुतालबा रखता हूँ, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मजबूर थी। मजबूरी की हालत को यानी पेश नज़र उसने जो है वो एग्री हो जाती है, लेकिन जब मैं उसके साथ बुराई का इरादा करने लगता हूँ तो फिर वो मुझे कहती है कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा भाई, अल्लाह सुब्हान अल्लाह का पकड़ बहुत ज़्यादा सख्त है। तो मुझे डर तुझसे आया, मुझे खौफ आया उसके कहने पर इत्तक़िल्लाह के अल्लाह से डर जा। तो मैं उसके साथ जो बुराई का मैंने इरादा किया था मैं तर्क कर देता हूँ और उसे वैसे ही जो है माल व दौलत से नवाज देता हूँ। अल्लाह मैंने तेरी रज़ा की खातिर ये अमल किया था, अल्लाह तुझे अगर कबूल है तो हमें इस गार से निजात अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन तीनों बंदों को जो है वो उस गार से निजात अता फरमाई। यानी दुआ की कबूलियत अगर इंसान पर तमाम किस्म के रास्ते बंद भी हो जाते हैं ना, तो दुआ से जो है वो बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह के सामने हाथ फैला के जो है वो दुआ ज़रूर करनी चाहिए। जैसे उन गार वालों ने जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने यानी वो गार का मुँह तो बंद हो चुका था, अब ना उधर कोई खाने पीने का सामान था, ना उनकी कोई देखभाल करने वाला, ना किसी को उनकी खबर थी कोई आके बचा ही लेता, ना ऐसा कोई मामला नहीं है। उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हैं, दुआएं की हैं, अपनी नेकियां आगे रखी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो है वो निजात अता फरमा दी है। तो पता क्या चला कि भाई दुआ को जो है वो अपना हथियार बनाना चाहिए। अगर दुआ इंसान करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। आपको पिछली हदीसों में हमने पढ़ा है भाई दुआ की कबूलियत के कई दर्जे हैं। एक ये है कि अल्लाह ताला जो है इंसान की दुआ को फ़ौरन कबूल कर देता है, एक ये है कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह उसके बदले में कोई उसकी परेशानी मुसीबत आनी होती है उसको टाल देता है,
यहाँ अल्लाह सुब्हान अल्लाह उस दुआ को अपने पास ज़ख़ीरा कर लेते हैं, क़यामत के दिन उसको जो है वो उसका बदला देंगे। उस वक़्त इंसान कहेगा कि दुनिया में काश मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती, आज मुझे जो है उसका बदला मिल जाता। यानी दुआ से बंदे को फ़ायदा या नुकसान कोई नहीं है, इसलिए दुआ करनी चाहिए। इसलिए मुसलमान वो खा कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, दुआ की कबूलियत से उसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, खुसूसन इसलिए कि बाज़ वक़्त ऐसे भी हैं जिनमें दुआ की कबूलियत का ज़्यादा इम्कान होता है, यानी दुआ की कबूलियत के ज़्यादा इम्कान होते हैं। मसलन लैलतुल क़द्र की रात है, उस वक़्त इंसान जो है दुआ करता है, अल्लाह दुआ को कबूल करता है। इस तरह अरफ़ा का दिन है, यौम अरफ़ा के दिन इंसान जो दुआ करता है अल्लाह कबूल करता है। माह रमज़ान है, रमज़ान के महीने में इंसान जो दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमाता है। इस तरह जुम्मे के दिन इंसान दुआ करता है, यानी एक घड़ी ऐसी होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें जो है वो जो भी दुआ की जाए कबूल करता है। इसी तरह जो है रात के आखिरी पहर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पे आते हैं, फरमाते हैं है भाई कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, मुझसे कोई चीज़, कोई बीमार है मुझसे शिफा मांगे, किसी को कोई हाजात ज़रूरियात है मुझसे मांगे, मैं उसको अता करूँ। उस वक़्त जो इंसान दुआ करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसी तरह जो है इंसान जो है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अगर कोई दुआ करे अल्लाह कबूल करता है। सजदे की हालत में है, रोज़ा इफ्तार करने के वक़्त, यानी जब रोज़ा इफ्तार करने का वक़्त बिल्कुल करीब होता है तब इंसान जो भी दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसी तरह जब मैदान जंग में जो है वो आमना सामना होता है दुश्मनों के साथ, तब जो इंसान जो है वो दुआ करता है अल्लाह इंसान की दुआ को कबूल फरमाता है। इस तरह इस हदीस के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस हदीस में बयान किया गया कि अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ जो है वो रद्द नहीं की जाती। यानी जो बंदा भी अज़ान और क़यामत के दरमियान दुआ करता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ान और क़यामत के दरमियान जो भी दुआ की जाती है उसको कबूल फरमाते हैं, उसे रद्द नहीं करते। तो इस वक़्त को गनीमत जानकर हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, यानी अज़ान और क़यामत के दरमियान कसरत से दुआएँ करनी चाहिए। आप कहेंगे कि भाई हम तो मस्जिद में जाते नहीं हैं, हमें कैसा पता है, हमें कैसे पता चलेगा भाई अज़ान और क़यामत के दरमियान ये टाइम है। तो तकरीबन हर अज़ान और नमाज के दरमियान जो टाइम होता है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम होता है। तो उस 15 यानी जब अज़ान होती है तो उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट नमाज का वक्फ़ा होता है ताकि कोई वज़ू कर ले, कोई सुनते वगैरह अदा कर ले, किसी ने घर से आना तो वो आ जाए। तो ये 15-20 मिनट जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। तो इसलिए इन 15-20 मिनट यानी अज़ान के बाद इंसान को दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले तो गौर तलब ये बात है कि जब अज़ान होती है तो हम अपनी बातों में मसरूफ़ रहते हैं, हम जो है वो अगर बातें शुरू हैं तो बातें करते रहते हैं। इसी तरह कोई फ़िल्म ड्रामा कोई देख रहा है तो वो देखता रहता है, टीवी को बंद ही नहीं करते, अपनी मशगूलियात में मसरूफ़ हैं। बल्कि नबी अलैहि सल्लम की तो हदीस है भाई जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो उसके पीछे वही कलमे दोहराओ, जब वो अज़ान कंप्लीट हो जाए फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने के बाद फिर मेरे लिए ये दुआए वसीला करो, अल्लाहुम्मा रब्बी हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलात, ये दुआ पढ़ो। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ये अज़ान और यानी नमाज का टाइम के दरमियान जो वक्फ़ा है, अब आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जो है वो दुआ को कबूल फरमाएगा। तो पता क्या चला कि अज़ान और अकामत के दरमियान जो भी इंसान दुआ करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को जो है वो कबूल फरमाते हैं। इसलिए हमें ये लिहाज रखना चाहिए। तो अज़ान और अकामत के दरमियानी वक़्त जो है वो रूहानी कबूलियत का लम्हा होता है। तो ये वक़्त सिर्फ़ नमाज की तैयारी नहीं बल्कि दिल के अखलास यानी दिल के इखलास को आसमान तक पहुंचाने का सुनहरी मौका भी है। तो मोमन को चाहिए कि इन लम्हात में दुनिया से नहीं रब से बात करे, क्योंकि ये लम्हे रद्द नहीं होते बल्कि रब की रहमत से लबरेज़ होते हैं। बजाय इसके कि हम आपस में बातें करते रहें, मशगूल रहें, हमें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जुड़ना चाहिए, हमें कसरत से दुआ करनी चाहिए। इससे आगे वाली हदीस है 112 जिसमें जो है हाथ उठाकर दुआ करने की हवाले से बताया गया है। व अन सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि अन युरद्दहुमा सिफ़रन अख़रजहुल अर्बअ इल्लन नसाई व सहहुल हाकिम। सैयदना सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम्हारा रब बहुत हया करने वाला है और वो अपने बंदे से हया करता है कि जब वो अपने हाथ उसकी तरफ उठाए तो वो उन्हें खाली लुटा दे।
यानी इसे इमाम निसाई के अलावा चारों इमामों ने जो है वो रवायत की है और इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। यानी नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा हया करने वाला है। तो जब बंदा अपने रब के सामने जो है वो हाथ फैलाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हाथों को खाली हाथ वापस लौटा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस बात पे जो है वो हया आती है। यानी देख लें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाने कि अगर इंसान मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं उसके हाथों को बिना उसको कुछ दिए वापस लुटा दूं तो मुझे इस बात पे हया आती है। लेकिन इंसान को हया अल्लाह सुब्हान तआला से मांगने में आती है। हमें हया किस वजह से आती है? भैया अल्लाह से दुआ करेंगे हमें दुआ करते वक्त हया आती है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला को हमारे खाली हाथ वापस लौटाते हुए हया आती है। तो किस कदर ये अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हया करने वाला है। हया अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है, उस पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। तो उसकी तावील करना या उसे मजाजन करार देना ये दुरुस्त नहीं है। हया यानी शर्म का मफ़हूम हर शख्स समझता है। अलबत्ता अल्लाह ताला की हया की तफसीली कैफियत हम नहीं जानते। अल्लाह ताला की हया उसी तरह है जैसे उसकी शान के लायक है। तो हाथ उठाकर दुआ करना ये कबूलियत का एक ज़रिया है। इस हदीस से मालूम क्या हुआ कि हाथ उठाकर दुआ करने से अल्लाह ताला उन हाथों को खाली नहीं लौटाता बल्कि कुछ ना कुछ ज़रूर अता फरमा देते हैं। तो दुआ के वक़्त हाथ उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मौक़े पर साबित है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही में बाबुर रफ़इल ऐदी फिर दुआई में 3 अहादीस लिखी हैं, यानी जो हाथ उठाने के हवाले से हैं। यानी उनमें से एक ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके शहीद होने वाले यानी अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला की नबी अलैहिस्सलाम ने उनके शहीद होने वाले चचा अबू आमर अशरी की दुआ के लिए दरख्वास्त पहुँचने पर दुआ की, फिर हाथ उठाए और मैंने आप सल्लम की बगलों की सफ़ेदी देखी। दूसरी इब्ने उमर से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह मैं तेरी तरफ से काम से बरात का इजहार करता हूँ जो खालिद ने की है। तीसरी अनस रज़ी अल्लाह तआला की कि नबी अलैहिस्सलाम ने बारिश की दुआ की, हाथ उठाए तो हाथ उठाए यहाँ तक कि मैंने आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी। यानी पता क्या चला कि नबी अलैहिस्सलाम हाथ उठाकर जो है वो दुआ कर रहे थे। सहाबा फरमाते हैं हमने जब इधर से मालूम क्या होता है कि जब हाथ उठाए थे आप अलैहिस्सलाम ने तो सहाबा ने कैफियत बयान किया कि हाथ इस कदर ऊपर उठाए कि आप अलैहिस्सलाम की बगलों की सफ़ेदी नज़र आती है। तो हाथ उठाकर दुआ करना ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। सिर्फ बारिश की दुआ के लिए हाथ उठाने वाली जो हदीस का मतलब लेते हैं बाज़ लोग ये कहते हैं कि बारिश की दुआ के अलावा हाथ उठाकर दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनस रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरफ़उ यदैहि फ़ी शैइन मिन दुआइहि इल्ला फ़िल इस्तिक़ा कि नबी अलैहिस्सलाम ने बारिश की दुआ के अलावा किसी दुआ में हाथ नहीं उठाए। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अहादीस से बहुत मौक़े पर आपका हाथ उठाकर दुआ करना साबित है कि जैसा कि ऊपर गुजर रहा है, ये हमने ऊपर हदीसें पढ़ी हैं। तो ये बात तयशुदा है कि असबाब जो है नफ़ी पर मुक़द्दम है, क्योंकि अगर एक शख्स को इल्म नहीं हो सका तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस शख्स की बात का इनकार कर दिया जाए जो खुद अपना मुशाहदा बयान कर रहे हैं। अक्सर उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है कि आप बारिश की दुआ में जिस तरह हाथों की पुश्त आसमान की तरफ करके या हाथों को आम मामूल से ज़्यादा ऊंचा करके दुआ करते थे, दूसरे मौके पर इस तरह दुआ नहीं करते थे। यानी नमाज इस्तिस्का यानी बारिश तलब करने के लिए दुआ की जाती है, उसमें हाथों को उल्टा किया जाता है, उसकी जो यानी पुश्त है वो आसमानों की जानिब और ऊंचे करके हाथ जो है फैलाए जाते हैं। तो बाकी जो है वो हाथ जो हैं वो हाथों की हथेलियाँ जो हैं वो जैसे चुल्लू बनाते हैं इस तरह करके दुआ मांगी जाती है। लेकिन बारिश की जब दुआ यानी नमाज इस्तिस्का में दुआ की जाती है बारिश के लिए, उसमें जो है वो हाथों की जो वो बाहर वाली साइड है यानी पीछे वाली साइड है उसको जो है वो ऊपर किया जाता है। तो नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर हाथ उठाकर दुआ करना, इस हवाले से भी थोड़ी सी बात है कि हमारे यहाँ ये रिवाज आम है कि फ़र्ज़ नमाज से फ़ारग होकर इमाम और मुक़्तदी हाथ उठाकर दुआ करते हैं। अगर कोई हाथ ना उठाए तो उस पर नाराज़ होते हैं और उसे ताना देते हैं कि उसने दुआ नहीं की। तो कभी ये भी कहते हैं कि ये दुआ का मुनकर है, तो वो बेचारा खामखा तमाम दुआएं और अज़कार मुकम्मल करे। तो उस मौके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित फरमाया अगर इज्तिमाई तौर पर हाथ नहीं उठाए गए तो उनके कहने के मुताबिक दुआ हुई ही नहीं। हालांकि जिस तरह नमाज के बाद दुआ का मौका है, जिस तरह नमाज से पहले अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ की कबूलियत का वक़्त है,
यानी ऐसे सादा लफ्ज़ों में समझें कि बाज़ लोग जो हैं वो उन्होंने मामूल ही बना लिया कि यानी मस्जिद में जब इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, मुक्तदी भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो हर नमाज के बाद जो है वो हाथ उठाकर फ़ौरन दुआ करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। हाँ, अगर कोई कह देता है भाई दुआ करें तो फिर दुआ कर देनी चाहिए, लेकिन जो मामूल के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने अज़कार बताए हैं नमाज के बाद, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए 33 मरतबा, जो है वो सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, या दीगर जो हैं वो अज़कार हैं उनको जो है वो किया जाए, या मुअव्वज़तैन है यानी सूरत इखलास है, फ़लक है, नास है, उनको पढ़ा जाए। उसके बाद इंसान आज़ाद है, अगर चाहे तो वो दुआ करे, अगर ना दुआ करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो बाद लोग ये कहते हैं भाई जो दुआ नहीं करता तो वो मुनकर है, उस पर जो है फतवे लगाते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने जो मसनून अज़कार हैं वो करने के बाद आप अलैहिस्सलाम सलाम फेरने के बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जे हो जाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम उनके तरफ जो है वो अपना चेहरा यानी फेर के जो है सहाबा की तरफ मुँह फेर के अल्लाह का जिक्र करते थे और उन्हें अल्लाह के ज़िक्र की तालीम दिया करते थे। तो नमाज के बाद इमाम और मुक्तदियों का इकट्ठे होकर दुआ करना, ये जो है वो अगरचे हर नमाज के बाद उसको ज़रूरी समझ लिया जाए तो फिर ये बिदअत के ज़ुमरे में आता है। इसलिए वैसे अगर अदरवाइज़ इंसान को दुआ करनी चाहिए हाथ उठाकर। इंसान अकेला है, तन्हा है, नमाज़ पढ़ता है, नमाज के बाद जो है वो दुआ करे, तो इसको अपना जो है वो मामूल बनाए। दुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ बंदे का ताल्लुक़ को जो है वो मजबूत करती है। जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे जो है वो राज़ी होते हैं। तो ये हदीस हमें रब की करम नवाजी का यकीन दिलाती है कि दुआ मांगना सिर्फ हाजत नहीं है बल्कि बंदगी का इजहार भी है। तो रब अपने बंदे के खाली हाथों को रद्द नहीं करता, तो बंदे को यकीन के साथ वो हाथ उठाने चाहिए, तो वो ज़रूर जो है वो अता करता है या उसकी बेहतर सूरत में उसको जो है वो लुटा देता है। तो आज ये जो हमने दोनों हदीस पढ़ी हैं इनमें यही है, दुआ की कबूलियत के हवाले से बताया गया है कि दुआ बंदगी की रूह है, ईमान की दलील है और इंसान की कमज़ोरी का सबसे हसीन जो है वो इतराफ़ है। जब अज़ान और इकामत के दरमियानी लम्हात में बंदा रब से मांगता है तो ज़मीन और आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं। तो जब वो अपने हाथों को उठाता है तो अर्शे इलाही पर रहमत जोश में आ जाती है, और जब वो हाथ चेहरे पर फेरता है तो गोया रहमत के लमस को अपने वजूद पर महसूस करता है। तो मांगने वाले, ये दुआ फ़कत अल्फाज का सिलसिला नहीं है, ये दिल की पुकार है, यकीन का सफ़र है और रब के साथ राज़ो नियाज की वो सरगोशी है जो तकदीर बदल सकती है। तो जो शख्स दुआ छोड़ देता है वो दरअसल अपने रब से फासला पैदा करता है, और जो दुआ का आदी बन जाता है रब उसके लिए करम के दरवाज़े हर लम्हे खोल देता है। दुआ वो कुंजी है जो हर बंद दरवाज़े खोल देती है, मगर शर्त यह है कि दस्तक यकीन से दी जाए, यकीन के साथ दुआ की जाए। ये नहीं है कि ज़ुबान से आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपका दिल और दिमाग कहीं और सैरे कर रहे हैं। तो जो हाथ दुआ के लिए उठते हैं वो कभी खाली नहीं लौटते। तो या रब देता है या बेहतर